क्लेम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि जो मोटर पॉलिसी है, मोटर इंश्योरेंस, उनका संचालन कौन करता है, कौन नियम बनाता है, कौन क्लेम दिलाता है, क्या उनके रूल्स हैं। ठीक है, ये सारे नियम बनाना, नियम किनका हाथ होता है? IRDAI का, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI के तहत ही सारा क्लेम अप्रूव होता है, रिजेक्ट होता है। कोई भी इंश्योरर, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि NCV क्या होता है, PA कवर क्या होता है, और RSA क्या होता है, RTI क्या होता है। ये सब संबंधित है आपकी पॉलिसी पेपर से। ठीक है, इंश्योरेंस पेपर से आप जब मोटर पॉलिसी लेते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। उन पेपर पे आपने अक्सर सुना होगा कि NCV, ये NCV क्या होता है जानिए। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस। ये नो क्लेम बोनस क्या होता है? जब हम इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो हर साल कंपनी की तरफ से हमें NCV मिलता है। जैसे कि एक साल हमने क्लेम नहीं लिया, 1 ईयर, तो हमें 20% NCV दिया जाता है, यानी नो क्लेम बोनस दिया जाता है। ये क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट पॉलिसी रिन्यूअल करेंगे तो जो मेरा प्रीमियम आएगा, वह प्रीमियम पर हमें 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर दूसरा साल भी हमने क्लेम नहीं लिया, सेकेंड ईयर, तो हमें यह NCV 20 से 25% प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम तीसरा साल नहीं लेते हैं तो यह 25 से 35% प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम चौथा साल नहीं लेते हैं तो हमें 45% का NCV मिलेगा। अगर हम 5वां साल नहीं लेते हैं तो हमें 50% का NCV मिलेगा। ध्यान रखिए कि ये जो हमने बताया आपको, ये रेगुलर आपको इंश्योरेंस पेपर एक्सपायर होने से पहले रिन्यूअल कराना है। कंटिन्यू पॉलिसी, इस तरह से NCV हमारा इंक्रीजमेंट होता है। अब बात करते हैं कि PA कवर हमने सुना होगा। PA क्या होता है? PA क्या होता है? पर्सनल एक्सीडेंट। ये क्या है? पर्सनल एक्सीडेंट। पर्सनल एक्सीडेंट यानी दुर्घटना में इंश्योर्ड का डेथ हो जाता है, इंश्योर्ड डेथ करता है, तो आपको अकॉर्डिंगली डेथ क्लेम मिलता है। 15 लाख, 5 लाख, अकॉर्डिंगली जैसा पॉलिसी पर आपका मेंशन किया गया होगा उस अनुसार पर्सनल एक्सीडेंट होने से आपको रिकवरी करेगा। अब बात करते हैं हम RSA। अगर आपकी गाड़ी विद इन सिटी या आउट ऑफ सिटी, बियॉन्ड, आपने जिस तरह का RSA लिया है, आपकी गाड़ी पिकअप होती है, यह RSA सर्टिफिकेट दिया जाता है 1 ईयर का, या इससे बढ़ के भी आप ले सकते हैं 2-3 ईयर का। तो रोड साइड असिस्टेंस, रोड साइड असिस्टेंस, जिस डेट में आप ये सर्टिफिकेट लेंगे, उनके या सप्ताह भर, 1 वीक के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा पिकअप ड्रॉप का फैसिलिटी। आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आप RSA को कॉल लगाते हैं तो आपकी गाड़ी उठा ली जाती है और वर्कशॉप में छोड़ दिया जाता है। तो इनके डिफरेंट चार्जेज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि RTI। RTI क्या है?
रिटर्न टू इनवॉइस क्या है? रिटर्न टू इनवॉइस। अगर आपने पॉलिसी पेपर पे आरटीआई लिया है तो और आपकी गाड़ी टोटल लॉस होती है तो इसमें क्या है, आपको जो व्हीकल की परचेज वैल्यू होती है, जो परचेज प्राइस होती है, वो उनकी रिकवरी होती है, इंश्योरेंस की तरफ से रिकवरी होती है। अब एक वर्ड आता है पॉलिसी, आपका बंडल है, बंडल पॉलिसी और स्टैंड एलोन पॉलिसी। 1 साल का स्टैंड एलोन पॉलिसी, एक और 5 साल का बंडल पॉलिसी। 5 साल का बंडल पॉलिसी में क्या होता है, 1 ईयर आपको ऑन डैमेज मिलता है, 4 साल 4 ईयर थर्ड पार्टी मिलता है। तो बंडल पॉलिसी इनको कहलाता है। जो 5 साल की पॉलिसी होती है उन्हें बंडल पॉलिसी बोलते हैं। रिकवरी अच्छी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में नुकसान ज्यादा है या कोई और ड्राइवर है, थोड़ी वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है, तो सब स्टैंड एलोन भी अप्रूवल आता है, जिसमें कि 20% या मान लीजिए 30% तक का कस्टमर का पेमेंट डिडक्शन हो जाता है। हमने आपको बताया कि एनसीबी क्या है, पीए क्या है, आरएसए क्या है, आरटीआई क्या है, बंडल पॉलिसी क्या है। तो ये सारे नियम किनके तहत है, किनके अनुसार चलता है, क्लेम मिलना नहीं मिलना, क्या रूल है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है सबको गाइड करने वाली IRDAI है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।